नमस्कार दोस्तों, आरक्षण के मामले में सुनवाई के दौरान आया नया मोड़। अब SC/ST वर्ग में OBC आरक्षण का किया विरोध। हाईकोर्ट ने पूछा, खाली सीटों पर भेदभाव कैसे? आज भी होगी बहस। देखिए, जबलपुर की न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष बुधवार को मध्य प्रदेश में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण के मामले में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आ गया। सामान्य वर्ग के बाद जब अब अनुसूचित जनजाति ST वर्ग ने भी बढ़े हुए OBC आरक्षण का विरोध किया गया। ST पक्ष का तर्क था कि OBC को 27% आरक्षण देने से सामान्य मेरिट की सीटें कम होंगी, जिससे मेरिट के आधार पर चयनित होने वाले ST अभ्यर्थियों के अवसर भी प्रभावित होंगे। ST याचिकाकर्ता ऋतु बडोले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मुक्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ST वर्ग को आरक्षित कोटे के अलावा सामान्य वर्ग की सीटों पर भी मेरिट के आधार पर चयन मिलता है। यदि OBC आरक्षण 14 से 27% किया जाता है तो यह अतिरिक्त 13% सामान्य वर्ग की सीटों से ही जाएगा, जिससे अन्य वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों के अवसर भी घटेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार सुनवाई के दौरान 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS आरक्षण पर भी चर्चा हुई। न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा गया कि EWS आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रकृति का है, इसलिए इसे 50% आरक्षण सीमा के संदर्भ में अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। तो ये चीज़ थी जो कि उन्होंने इसका विरोध किया। 157 सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर मांगा चयन रिकॉर्ड। जगह जबलपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने महाधिवक्ता कार्यालय में 157 सरकारी वकीलों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए महाधिवक्ता से पूरी चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आवेदन आमंत्रित करने के बाद चयन का मानदंड क्या था और किन आधारों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया। दरअसल यह याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के सह सचिव योगेश सोनी ने दायर की है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अवमानना मामले से राज्यपाल का नाम होगा। तो ये थोड़ा सा आपका दूसरी चीज़ है, तो इसको रहने दें। परंतु जो आपके मतलब की चीज़ है वो ये है कि अभी OBC आरक्षण का मामला लगातार चल रहा है और देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।